हेलो एवरीवन, मैं हूं मेहुल लहानी और स्वागत करता हूं आपका मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है होम एजुकेशन। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने मेरे काफ़ी सारा वीडियो देखे होंगे, तो आई होप आप लोगों को वो अच्छी तरह समझ में आएगा। और आज आप देख सकते हो कि मैंने एक व्हाइट बोर्ड लगाया है ताकि आप लोगों को मैं और ज़्यादा अच्छे से पढ़ा पाऊँ और आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आए। तो दोस्तों, मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगा। और जो लोग अभी नए जुड़े हैं मेरे चैनल के साथ, उन लोगों को भी कहना चाहूँगा कि वो लोग भी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा स्क्वायर ट्रिक के बारे में। काफ़ी लोगों को ये दिक्कत होती है कि उनको स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता, और स्क्वायर निकालना भी आया तो उनको काफ़ी ज़्यादा क्या लगता है, टाइम लगता है। और टाइम निकलने के बाद भी वो लोग कभी कभी गलत कर देते हैं। तो उसी के लिए मैंने स्क्वायर ट्रिक की स्क्वायर ट्रिक लाया आपके लिए कि आप लोगों को स्क्वायर ट्रिक इन सेकंड में कैसे आप निकाल पाओगे उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले अगर स्क्वायर ट्रिक की बात करें कि स्क्वायर ट्रिक का टाइप 1 में होता है यूनिट नंबर, जिसका यूनिट नंबर 0 या तो 5 होता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 10, 20, 30, 40, 60, 70 सबके स्क्वायर निकालिए और सबका यूनिट नंबर क्या है, 0 दिखाई दे रहा है आपको। तो जब सबका यूनिट नंबर 0 होता है, उस नंबर का स्क्वायर निकालने में आप लोगों को ज़्यादा तकलीफ होती नहीं है, क्योंकि उसको आपको बस ये जो 10 पोजीशन वाला नंबर है उसका स्क्वायर निकाल लो और 0 का स्क्वायर है तो 2 जीरो उसको लगा दो। जैसे कि यहाँ पे 1 का स्क्वायर होगा 1 होगा, और यहाँ पे 0 है तो स्क्वायर है तो हम उसको डबल 0 लिखते हैं, करेक्ट। अब यहाँ पे 2 है तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे हम। सबसे पहले 2 का स्क्वायर है 4 और 0 मतलब 0 का स्क्वायर है तो 2 टाइम्स 0 लिखेंगे। फिर ये यहाँ पे तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे पहले 900 और 0 को डबल लिख देंगे क्योंकि 0 का स्क्वायर है। यहाँ पे 4 का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 होगा, और 0 है तो 0 का स्क्वायर है तो 2 टाइम्स 0 लिखेंगे। सिमिलरली 6 का स्क्वायर लिखेंगे, 6 का स्क्वायर होगा 36 और 0 है तो 0 का स्क्वायर डबल 0। 7 का स्क्वायर देखा जाए तो 49 है और 0 है तो उसको 0 0। लेकिन इसके लिए सबसे पहले मेन जो मेजर फैक्टर है वो आपको यही है कि आपको सबसे पहले 1 to 10 से लेके जितने भी स्क्वायर है वो आपको याद होने चाहिए। ओके, तो वो आप लोगों के अगर याद नहीं होंगे तो सबसे पहले वो याद कर लीजिए, उसके बाद में आप लोग इस ट्रिक का यूज़ कीजिए अपने डेली यूज में। अभी जैसे कि मैंने बोला था कि यूनिट नंबर क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। पहले हमने 0 का देख लिया था, अभी हम क्या देखेंगे, 5 का देखेंगे। अभी इस प्रोसेस में आपको क्या करना है दोस्तों, तो सबसे पहले आप लोगों को अगर जहाँ पे इसका यूनिट नंबर 5 आता है तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, जो 5 है उसका स्क्वायर लिखोगे। 5 का स्क्वायर क्या आता है, 25 आता है, तो हम 25 लिख देंगे। अभी यहाँ पे 1 है, भी आप लोगों को पता है कि अगर नंबर सिस्टम में 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, तो यहाँ पे 1 लिखा है तो 1 का जो आगे वाला नंबर है, मतलब 1 का आगे वाला नंबर क्या है, 2 है, तो इन दोनों का आपस में क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। और मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या होगा, 2 into 1 2 होगा, तो इसका आंसर क्या होगा 225। जिनको पता है 15 का स्क्वायर है 225 तो उनको पता है, लेकिन जिनको नहीं पता है वो एक बार चेक करके देख सकते हैं क्या ये ट्रिक काम कर रही है या नहीं कर रही है। अभी यहाँ पे देखो 5 का स्क्वायर निकालेंगे सबसे पहले हम 5, ओके, और 2 है, यहाँ पे 2 के बाद वाला नंबर कौन सा होता है, 3 होता है, और 3 2 से कितना होता है, 6 होता है, तो ये आंसर कितना है आपका 625 होगा। यहाँ पे भी देखिए 5 का स्क्वायर होगा 25 और यहाँ पे 3 है तो 3 के आगे वाला नंबर लेना, मतलब 3 into 4 कितना होगा, 4 3 12 होगा, तो ये होगा उसका स्क्वायर नंबर। अब यहाँ पे 5 का है तो 5 का स्क्वायर होगा 25 और 8 है तो 8 का आगे वाला नंबर मतलब 8 into 9, 9 8 72, 7 to 2 5 इसका स्क्वायर नंबर होगा। उसी की तरह हम 5 की वाली बात करें तो 5 का स्क्वायर होगा 25 और 9 का आगे वाला नंबर होता है 10, 10 into 9 कितना होगा, 90 होगा, 9025। तो इस तरह आप इसको सेकंडों में आप इसका आंसर निकाल सकते हो। ओके, तो अगर ये बात आपको पता नहीं होगी सबसे, और इसके अलावा आपको 1 to 10 तक टेबल भी अच्छे से याद होना चाहिए ताकि आप लोग इसका, जैसे कि यहाँ पे मैंने किया 8 9 72 आगे ना आंसर, तो उसी तरह आपको इसका आंसर निकालना है। लेकिन टेबल मेजर 2 कंडीशन होती है यहाँ पे, एक तो टेबल आपको याद होना चाहिए 1 to 10 तक, और उसके स्क्वायर भी याद होना चाहिए 1 to 10 तक। अभी ये तो बात हो गई टाइप 1 की, अभी हम बात करेंगे टाइप 2 की क्वेश्चन की। ओके, तो सबसे पहले मैं रफ कर देता हूँ।
तो दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हो कि मैंने टाइप 2 का जो है हमारा वो क्या है, टाइप 2 जो 100 के आसपास वाले नंबर हो, जैसे कि यहाँ पे लिखे हैं 98, 93, 92 और 86, इन सब का हमने स्क्वायर लिए हैं। अभी यहाँ पे 98 का अगर स्क्वायर आपको सेकंडों में निकालना है तो सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि ये किसके पास का नंबर है। अगर तो ये किसके पास का नंबर है, आप लोगों को पता है कि ये 100 के पास का नंबर है, तो आपको क्या करना है, 100 के पास का नंबर है तो आपको 98 100 में से कितना कम है वो आपको चेक करना है। तो आप लोग देख सकते हो कि 98 100 में से 2 कम है, तो आप क्या करोगे, 98 को -2 कर दोगे, करेक्ट। अभी 98 - 2 कितना होगा, 96 होगा। अभी 2 का जो स्क्वायर होता है वो निकालना है हमें। अभी 2 का स्क्वायर कितना होगा, आपको पता है कि 4 होगा 2 का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे हमें 2 डिजिट में लिखना है। तो अगर 4 को हमें 2 डिजिट में लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, पहले 0 लिखेंगे, बाद में 4 लिखेंगे। ये बन गया हमारा 98 का स्क्वायर। ओके, उसी तरह 93 के स्क्वायर की अगर हम बात करें तो 93 भी 100 के पास का नंबर है, तो 93 को भी आपको चेक करना है कि 100 में से वो कितना कम है। तो आप लोग देख सकते हो कि 93 100 में से 7 कम है, राइट। 93 100 में से 7 कम है, तो अभी 93 को 7 को 93 से माइनस करना है, तो कितना होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो सकता है 86 होगा, करेक्ट, 86 आएगा ना। तो अभी यहाँ पे चेक करना है 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, 7 का स्क्वायर कितना है हमारे पास, 49 है, तो हम 49 लिखेंगे। तो ये बन गया हमारा 93 का स्क्वायर। सिमिलरली इसी प्रोसेस से हम आगे बढ़ेंगे, तो 92 है, 92 100 में से कितना कम है वो देखना है हमें। तो 92 100 में से कितना कम है, तो 8 कम है, करेक्ट। 92 100 में से 8 कम है। अभी 92 में से 8 माइनस करना है, तो कितना होगा 92 में से अगर 8 माइनस किया हमने तो कितना होगा यहाँ पे, आई थिंक 84 होगा, करेक्ट, 84 ही होगा ना। तो 84 है, तो अभी 8 का स्क्वायर देखना है कितना है, 8 का स्क्वायर कितना है, 64 है, तो 8 का स्क्वायर होगा यहाँ पे 64, तो 8 4 6 4 क्या होगा, 92 का स्क्वायर होगा। अभी यहाँ पे हम चेक करेंगे 86 के बारे में। अभी 86 भी 100 में से कितना कम है वो चेक करना सबसे पहले, तो 100 में से वो 14 कम है, 86 में से 100 में से 86 कितना कम है, तो 14 कम है। ओके, अभी सबसे पहले इसका माइनस कर लेना, 6 - 4 कितना होगा, 2 होगा, और 8 - 1 कितना होगा, 7 होगा। कितना है हमारा आंसर, 72 आया। अभी यहाँ पे 14 का स्क्वायर देखना, तो 14 का स्क्वायर अगर देखा जाए तो यहाँ पे कितना आएगा, 196 आएगा 14 का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ 2 डिजिट ही चाहिए, तो 2 डिजिट चाहिए, तो इसका मतलब हमें ये 196 यहाँ पे नहीं लिखना है, 196 लिखना है, तो 1 इसके नीचे लिखना है और 96 इसके आगे इनका क्या कर देना है, प्लस कर देना। तो ये 6 एज इट इज लिखोगे, 2 + 1 कितना होगा, 3 होगा, और 7 कितना आएगा, 7396। तो ये आपका क्या आया, 86 का स्क्वायर आया। इसको आपको अच्छी तरह से क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी, तब जाके आप इसका कम से कम 5 सेकंड के अंदर इसका आंसर आप निकाल पाओगे। तो अभी हम बात करेंगे 90 टाइप 3 के बारे में। तो अभी दोस्तों अभी हमने थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा कि जो 100 के आसपास वाले नंबर है उनके बारे में हमने थोड़ा सा जान लिया कि उसका स्क्वायर हम कैसे निकाल पाएंगे। अभी यहाँ पे आपको 50 के बारे में पता है, मतलब जो नंबर 50 के आसपास हो उनका स्क्वायर हम कैसे निकाल पाएंगे उनके बारे में जानते हैं। अभी देखो यहाँ पे 48 है, 46 है, 43, 57 और 52 दिया है, करेक्ट। अभी आपको चेक करना है, अभी यहाँ पे देखो ये 48 50 के पास का नंबर है, लेकिन जैसे कि हमने लास्ट में 100 का जो 100 के आसपास वाले जो नंबर है उनका जो सपोर्ट नंबर लिया था वो 100 लिया था, लेकिन यहाँ पे ये 50 के आसपास नंबर है, लेकिन हम इसका सपोर्ट नंबर 50 नहीं लेंगे, इसका सपोर्ट नंबर हम लेंगे 25। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 25 लिखेंगे सपोर्ट नंबर। अभी सबसे पहले आपको चेक करना है कि 48 जो है 50 में से कितना कम है। अभी आप लोगों को देख के पता चल रहा है कि 50 में से 48 2 कम है, लेकिन इस बार आपको 48 में से 2 माइनस नहीं करना है, 25 में से आपको क्या करना है, 2 माइनस करना है। तो हम करेंगे 25 - 2। 25 - 2 कितना होता है, तो 25 - 2 होता है 23, और 2 का स्क्वायर कितना होता है आपको पता है कि 4 होता है, लेकिन आपको यहाँ पे 2 डिजिट में लिखना है। तो 2 डिजिट में लिखने के लिए सबसे पहले हम 0 लिखेंगे, बाद में क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, करेक्ट है। उसी की तरह हम
सिमिलरली 46 के बारे में देखेंगे। अभी 46 भी 50 का आंसर नंबर है, तो 50 में से 46 कितना कम है वो चेक करना है। तो आपको पता चल रहा है कि 50 में से 46 4 कम है, तो यहाँ पे भी हम 25 में से 4 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यहाँ पे माइनस क्यों करेंगे सबसे पहले, क्योंकि ये 46 50 में से माइनस की तरफ आता है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस करेंगे। अभी 5 माइनस 2 कितना होता है, 1 होता है, और 2 मतलब 21 होगा। अभी 4 का स्क्वायर कितना होगा, आपको पता है कि 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, तो हम यहाँ पे लिख दिया 16, तो 2116 कितना बन गया, 46 का स्क्वायर बन गया। सिमिलरली हम 43 का भी स्क्वायर हम उसी तरह निकालेंगे। आपको भी पता चल रहा है कि 50 में से 43 की पहले कितना माइनस है वो चेक करना है। 50 में से 43 अगर देखा कितना माइनस है, आपको पता है कि 7 माइनस है, तो यहाँ पे भी आपको 25 में से 7 को माइनस करना है। अभी 25 में से हम आपने 7 को माइनस कर दिया, तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि कितना बच रहा है, यहाँ पे आ रहा है 18 आ रहा है, करेक्ट। तो यहाँ पे आपका नंबर आ रहा है 18 आ रहा है, करेक्ट। अभी 7 का स्क्वायर चेक करना आपने कितना है, तो 7 का स्क्वायर आपको पता हो जाए कितना है, 49 है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 81849, किसका स्क्वायर बन गया, ये 43 का स्क्वायर बन गया। सिमिलरली 57 स्क्वायर का भी बनेगा, लेकिन यहाँ पे ये तीनों भी क्या है, 50 से छोटे वाले नंबर थे, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस किया। लेकिन यहाँ पे अभी ये 50 से आगे वाले नंबर है, मतलब यहाँ पे 50 से अगर आगे गए आप, तो यहाँ पे 57 है, तो आपको पता है कि ये 50 में से 7 आगे, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है 25, लेकिन यहाँ पे आपको इस बार +7 करना है। क्या करना है, +7 करना है। अभी 25 + 7 कितना होता है, 25 प्लस में से 7 गए तो +7 तो 32 होगा। अभी 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49, ये बन गया हमारा 57 का स्क्वायर बन गया। अभी लास्ट नंबर है हमारा 52, अभी इसका भी चेक कर लेते हैं। अभी 52 है जो 50 से 2 आगे है, 2 आगे है ना, तो यहाँ पे 25 में से हमें +2 करना है। ओके, 25 + 2 कितना होगा, 27 होगा। और 2 का स्क्वायर आपको पता है कि 4 होता है, लेकिन हम 1 डिजिट में लिखते नहीं है, हम लिखते हैं 2 डिजिट में, तो 2704 ये होगा हमारा टाइप 3 का। अगर देखा तो नियर 50 के पास का नंबर ही ये कहलाएगा। ओके, तो अभी हम बात करेंगे टाइप 4 के बारे में। तो वो ये जो टाइप 4 है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए, क्योंकि ये तो ना तो 100 के आसपास वाला नंबर नहीं है, ना तो 50 के आसपास नंबर नहीं है। तो इस टाइप में हम करना कैसे करेंगे, इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, क्योंकि दोस्तों क्या होता है ना, स्क्वायर निकालना भी एक आर्ट है। अभी आर्ट को आपको सीखना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग नहीं कर पाओगे। और जो स्क्वायर होता है ना, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों को पूछो कि उनको एक क्वेश्चन का 1 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सिर्फ 30 सेकंड होते हैं, और मैथमेटिक्स में आप लोगों को पता है कि 1 मिनट के एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको कम से कम 2 या 3 मिनट लगते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको सिर्फ 30 सेकंड में एक आंसर निकालना पड़ता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या होना चाहिए, आपको ये स्क्वायर ट्रिक याद होना चाहिए। अगर स्क्वायर ट्रिक याद होगी तो आप लोग कुछ 5 सेकंड के अंदर ही इसका आंसर निकाल पाओगे। तो हम बात करेंगे अभी टाइप 3 के बारे में, सॉरी टाइप 4 के बारे में। तो चलो पहले सबसे पहले मैं रफ कर देता हूँ। तो दोस्तों अभी हम टाइप 4 की अगर बात करें, ये ना तो आपको 50 के पास वाला नंबर दिखाई दे रहे हैं, ना तो ये 100 के पास वाला नंबर दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको करना क्या है, तो ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो इस नंबर को आप लोगों को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 2 भागों में डिवाइड करेंगे। ओके, अभी आप लोगों को पता है यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 2 दिखाई दे रहे हैं, तो इन दोनों का स्क्वायर अलग अलग लिखना है। तो 9 का स्क्वायर क्या है, आपको पता होना चाहिए कि 9 का स्क्वायर है 81 है, और 2 का स्क्वायर कितना है 4 है, लेकिन हम यहाँ पे 1 डिजिट में तो लिखेंगे नहीं, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 04 है, करेक्ट। अभी ये तो इन दोनों की हमने नंबर डिवाइड स्क्वायर सेपरेट लिख लिए। अभी क्या करना है, अभी आपको इन दोनों का क्या करना है, आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इन दोनों का अगर आपस में मल्टीप्लिकेशन किया तो कितना होगा, 9 2 = 18 होगा, और 18 × 2 करना है। इस 2 जो 2 दिखाई दे रहा है इसके साथ उसको मल्टीप्लाई करना है। तो 18 2 = कितना होता है, 36 होता है। अभी 36 जो नंबर है वो 2 डिजिट का नंबर है, करेक्ट है। अभी जो 2 डिजिट का नंबर है वो यहाँ पे नहीं लिखना है, ये जो यूनिट नंबर है ये है, ये आपको क्या करना है, स्किप करना है। और ये जो 6 है आपको 8 के नीचे लिखना है, और ये जो 3 दिखाई दे रहा है आपको इसके नीचे लिखना है, और इसका प्लस कर देना है। अभी आप लोग ये जो 1 है ये एज इट इज आएगा। अभी 8 + 6 कितना होता है, 8 + 6 अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कितना होगा 14 होगा। यहाँ पे 1 यहाँ में 4
प्लस 4 कितना होगा 841। तो 841 किसका स्क्वायर नंबर हो गया, तो 841 हमारा 29 का स्क्वायर हो गया। आगे समझ में। वैसे ही हम 34 का स्क्वायर देखेंगे। तो 34 का भी स्क्वायर देखने के लिए हम सबसे पहले ये वाली मेथड यूज करेंगे। 4 का स्क्वायर सबसे पहले लिखेंगे, 4 का स्क्वायर कितना है 16 है, और 3 का स्क्वायर कितना है 9 है। तो यहाँ पे हम 1 डायरेक्टली लिखते नहीं है, तो हम लिखेंगे 0 9 लिखेंगे। इसी तरह इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है। 4 3 से कितना होगा 12 होगा, और 12 2 से कितना होगा 24 होगा। यहाँ पे भी 2 डिजिट में नंबर आ गया है, तो ये 4 को हम 1 यूनिट डिजिट में लिखते नहीं है, तो ये 4 को लिखेंगे हम यहाँ पे, और ये 2 को लिखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे, और इन दोनों का क्या कर देंगे एडिशन कर देंगे। ये हम एज इट इज लिखेंगे 6। 4 + 1 कितना होगा 5 और 9 + 2 कितना होगा 11। तो 1156 इसका बन गया, 34 का स्क्वायर बन गया। सिमिलरली इसका भी हमें सेम ही करना है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को क्या कर देंगे सेपरेट कर देंगे। 6 का स्क्वायर अगर देखा तो 6 का क्या होगा 36 होगा। यहाँ पे भी आपको 6 देखा जाए तो 6 का स्क्वायर क्या होगा 36 ही होगा। अभी इन दोनों का आपस में क्या कर देंगे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो 6 6 से कितना होगा 36 होगा। तो 6 हम यहाँ पे लिखेंगे और 3 हम यहाँ पे लिखेंगे, और दोनों का एडिशन कर देंगे। तो ये एज इट इज वाला यहाँ पे लिखेंगे 6 नहीं 8 मिनट को 36 तो आ गया, लेकिन 36 2 तो किए ही नहीं हमने, तो 36 × 2 कितना होगा 72 होगा। तो 2 यहाँ पे लिखेंगे और 7 यहाँ पे लिखेंगे। तो 6 एज इट इज, 3 + 2 कितना होगा 5 होगा, और 7 + 6 कितना होगा 7 + 6 होता है 13। तो 13 यहाँ पे कैरी 1, 3 + 1 कितना होगा 40। तो 40 5 6 क्या बन गया हमारा 66 का स्क्वायर बन गया। अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे भी आप सेम मेथड कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे 8 है, 8 का स्क्वायर अलग लिखना है, 7 का स्क्वायर सेपरेट लिखना है। तो 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, और 7 का स्क्वायर क्या होगा 49। ओके, अभी 49 और 64 तो लिख लिया हमने। अभी इन दोनों का आपस में क्या कर देंगे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, लेकिन इसके लिए भी आपको क्या होना चाहिए टेबल होना चाहिए। तो 8 से 1 कितना होता है, तो आप लोग बोलोगे 8 से 1 होता है 56 होता है, और 56 2 से कितना होगा, तो 56 2 से अगर किया हमने तो कितना होगा 112 होगा। अब यहाँ पे भी आपको अभी यहाँ पे आपको 3 डिजिट में मिल गए, करेक्ट। अभी 3 डिजिट में मिल गए तो आप लोग यहाँ पे 1 1 2 ऐसे नहीं लिखेंगे, हम ये नंबर को क्या करते हैं हमेशा स्किप करते हैं। तो ये जो 2 है वो ये हम यहाँ पे लिखेंगे, और 9 के आगे 1, और यहाँ पे क्या करेंगे 1 लिखेंगे। अभी इनका क्या कर देंगे एडिशन कर देंगे। तो 4 6 + 2 कितना होगा 8 होगा, 9 + 1 होगा 10, और ये 1 4 + 2 ये होगा 4 + 2 होगा 6। तो 6 0 8 4 क्या होगा हमारा 78 का स्क्वायर बन गया। तो इसी तरह दोस्तों आप लोग इसकी आपको क्या करनी पड़ेगी, सबसे पहले इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतना आप अच्छे से इसका आंसर निकाल पाओगे। तो यहाँ पे आप लोग अगर इसकी प्रैक्टिस कर दी आपने तो 5 7 के अंदर आप लोग इसका क्या निकाल सकते हो स्क्वायर निकाल सकते हो। तो ये ट्रिक आपको ये जो ट्रिक है आपको याद रखनी है, और इसको आपको अपने प्रैक्टिस में जरूर से अमल करना है। तो आई होप आप लोगों को आज का जो सेशन है हमारा आज का जो लेक्चर है वो आप लोगों को पसंद आया होगा, और आप लोगों को ये अगर ये अच्छे से समझ में भी आया होगा। इसको समझने के लिए सबसे पहले इसका क्या करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, भर भर के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपका ये स्ट्रांग होता रहेगा, करेक्ट। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले आप लोग ये वीडियो बिना स्किप करे अच्छे से देखोगे। अच्छे से देखने के बाद ये वीडियो आपको पसंद आया अच्छे से कि आपको ये इंपॉर्टेंट है और ये यूजफुल लगा आपको, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब हमेशा कर दीजिएगा। और इसी तरह स्क्वायर ट्रिक को मतलब इसी तरह के आपको ट्रिक जानने के लिए जो काफ़ी इजी मेथड में आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे हमेशा तत्पर रहूँगा, और आपको यहाँ पे नए नए वीडियो के साथ मिलता रहूँगा। तो तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्टडी कीजिए और अच्छे से इस ट्रिक की प्रैक्टिस कीजिए। और जब भी आपको लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि यहाँ पे एक शेयर किसी और के लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो आई होप, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर बेल आइकन दबाया आपने तो बेल आइकन के बाद आपको क्या होगा, आपके मोबाइल पे इसका नोटिफिकेशन आता रहेगा। जब भी मेरा नया वीडियो आएगा नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा, और आप लोग ऐसे ही नए नए ट्रिक के लिए आप लोग हमेशा तैयार रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।